सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स, आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाली प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। वो नित्य महान पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में हमेशा की तरह पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने पिता और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके पिता परमेश्वर। वो नित्य पिता सारी व्यवस्थाओं को, वचनों को समझने को और समझाए जाने को पिता हम आपके धर्ममय बलवंत हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है कि अब तक हमने भजन संहिता की पुस्तक में उसके 129वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट किया था। आज हम उसके 130वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले संदेशों में बताया कि 120वें अध्याय से लेकर के 134वें अध्याय तक ये 15 जो भजन है, ये जो 15 अध्यायों में 15 भजन हैं, ये यात्रा के गीत है। और जब इजरायली या यहूदी यरूशलेम के लिए यात्रा किया करते थे तब इन गीतों को वो रास्ते में जब मिलते थे, एक दूसरे के साथ संगति करते थे, तब वो इन गीतों को, इन भजनों को गाया करते थे। और कुछ भजन यरूशलेम में जब वो लोग जमा हो जाया करते थे तब उनके स्वागत में सब लोग मिलकर के गाया करते थे। तो ये यात्रा के गीत हैं और उसी प्रकार से ये 130वां अध्याय भी यात्रा का ही गीत है जो कि लेमेंट साम, जो विलाप के भजन हैं, उसकी श्रेणी में आते हैं। और मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर इस भजन में परमेश्वर के करुणामय स्वभाव का वर्णन किया गया है कि परमेश्वर कैसा करुणामय है। परमेश्वर करुणा करने वाला है, परमेश्वर दया करने वाला है, परमेश्वर क्षमा करने वाला है। और यहाँ पर पहले वचन में लिखा है, हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है, हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर निरंतर अपने प्रार्थना करने वालों की ओर अपने कान को लगाए रखता है, अपने गिड़गिड़ाने वालों की ओर अपना ध्यान लगाए रखता है और वो सुनता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ बात तीसरे और चौथे वचन में हम पढ़ते हैं, हे यहोवा, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर परमेश्वर के उस महान प्रेम को, उस महान करुणा और दया को यहाँ पर प्रकट किया गया है, वर्णन किया गया है कि वाकई में ही मेरे प्यारे बहनों, यदि हम अपने विषय में सोचें तो हमने ऐसे ऐसे अधर्म के काम किए हैं, ऐसे ऐसे परमेश्वर के विरोध में कार्य किए हैं कि यदि आज सही रीति से, सही मायने से परमेश्वर उनका लेखा लेने लगे या उनका हिसाब किताब लेने लगे तो हम कहीं उसके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। और दाऊद ने भी इस बात को कहा है कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा व्यवहार नहीं किया जिसके योग्य हम थे, हमें ऐसा दंड नहीं दिया जिस दंड के योग्य हम थे। तो परमेश्वर का ये करुणामय स्वभाव, परमेश्वर का ये करुणामय गुण, उसका प्रेम, उसकी दया यहाँ पर इन बातों से दिखाई देती है, इन बातों से प्रकट होती है। और हम जानते हैं कि उससे भी बढ़कर, जब ये भजनकार भजन लिख रहे हैं, उससे भी बढ़कर आज हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को किस अद्भुत रीति से प्रकट किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और उसने उसे बलिदान कर दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर करुणामय है
और परमेश्वर क्षमा करने वाला है। कई बार मेरे भाई बहन मुझसे सवाल करते हैं कि ब्रदर, हमने बपतिस्मा ले लिया है, उसके बाद भी हमसे ये पाप हो गया है या हमसे ये गलती हो गई है, तो क्या हमें परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा? तो मैं हमेशा कहता हूं कि क्यों नहीं करेगा। जो परमेश्वर हमें इस बात की आज्ञा देता है कि तुम अपने अपराधियों को 7 नहीं वरन 7 के भी 70 गुना बार तुम उन्हें माफ करो, तो वो परमेश्वर जो खुद प्रेम की छवि है, जो खुद करुणा की मूर्ति है, वो क्यों नहीं हमारे पापों को क्षमा करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी जो मैंने शब्द बोला है करुणा की मूर्ति है, तो उसका मतलब कोई स्टैच्यू से मत ले लीजिएगा। ये केवल उसकी उपमा के लिए, एक उसके वर्णन के लिए शब्द मैंने इस्तेमाल किया है। तो वो स्वयं करुणामय है, वो स्वयं क्षमा करने वाला है, तो वो हमारे पापों को जरूर क्षमा करेगा। यहाँ 5वें और 6ठे वचन को मेरे प्यारे भाई बहनों बड़े ही हमें ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, भजनकार कहता है कि मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूं, मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए यानी कि जो पहरेदार जितना सुबह को चाहते हैं, हाँ, जो पहरुए हैं जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से अधिक चाहता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर भजनकार परमेश्वर यहोवा की बाट जो रहे, यानी कि परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, परमेश्वर के सहभागिता को अपने जीवन में लेना चाहते हैं। लेकिन आज हमें वो कारण दिया गया है कि हम सचमुच में परमेश्वर की बाट जो हैं, हम सचमुच में यहोवा परमेश्वर की बाट जो हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र अति शीघ्र आने वाला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं, याकूब कहते हैं कि विश्वास जो है ऐसा होना चाहिए जो विश्वास हमारे जीवन में कार्यकारिणी हो। विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। एक भाई ने एक सवाल किया था कि क्या केवल विश्वास के द्वारा ही हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, तो क्या दुष्ट आत्माओं को भी उद्धार हो सकता है? तो हमें विश्वास को समझना होगा कि हमारा विश्वास क्या है। मैं हमेशा कहता हूं कि विश्वास करना और विश्वास रखना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। हमने विश्वास तो कर लिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अन्य जातियों में हम प्रचार करने जाते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो जीसस में मानते हैं, हम जीसस में मानते हैं, जीसस को हम मानते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन साथ में हम और भी चीजें करते हैं। तो ये विश्वास नहीं है, ये विश्वास नहीं है, ये अधूरा विश्वास है। क्योंकि मसीही विश्वासियों का विश्वास कंप्लीट तब होता है जब वो उसकी बाट जोते हैं। और यह विश्वास करना कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, बिल्कुल सही है। यह विश्वास करना कि वो अद्भुत रीति से कुंवारी मरियम के द्वारा देहधारी हुआ, बिल्कुल सही है। यह विश्वास करना कि वो मेरे और आपके लिए पाप बन गया, बिल्कुल सही है। यह विश्वास करना कि उसके बलिदान के द्वारा हमारे पापों का छुटकारा है, बिल्कुल सही है। यह विश्वास करना कि वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये भी विश्वास अभी तक अधूरा है, जब तक हमारा विश्वास ये नहीं है कि वो शीघ्र अति शीघ्र आने वाला है। यहां पर आकर के कंपल्शन होता है। पौलुस कहते हैं कि हम वो नहीं जिन्हें आशा नहीं, हम उस आशा के साथ ही तो आनंदित हैं। हमारे पास इस धरती पर हम खाली हाथ नहीं हैं। आनंद का बहुत बड़ा हमारे पास एक कारण है। पापों से छुटकारा मिला, ये तो बहुत बड़ा आनंद है। हमें हमारे पापों से छुटकारा मिलकर हमें अनंत जीवन मिलेगा, यह भी एक बहुत बड़ा हमारे आनंद का कारण है। लेकिन सबसे बढ़कर जो हमारी आशा और विश्वास का कारण है, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है और वो अपने लोगों को अपने साथ बादलों में उठा के ले जाएगा और हमारा मिलन प्रभु यीशु मसीह से होगा। तो ये आनंद और ये विश्वास, ये बाट जोना ही एक सच्चे मसीही विश्वासी का एक सच्चा विश्वास है। क्योंकि यदि वो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो रहा है, उसके आने को प्रिय जान रहा है, तो इसका मतलब वो तैयार है। क्योंकि जो तैयार नहीं है वो उसके आने की बाट नहीं जोएगा, उसके आने को प्रिय नहीं जानेगा। पौलुस कहते हैं कि मुझे ही वो धर्म का मुकुट नहीं मिलेगा, वरन उन सभी को वो धर्म का मुकुट मिलेगा। पहला या दूसरे तिमुथियुस में पढ़ते हैं, वो उन सभी को धर्म का मुकुट मिलेगा जो उसके आने को, उसकी बाट जोने को प्रिय समझते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा विश्वास कंप्लीट तब होता है जब हम उसके आने की बाट जो रहे हैं। तो आने की बाट हम तभी जोएंगे, सिंपल सी बात है, आने की बाट हम तभी जोएंगे जब हम उसके लिए तैयार होंगे। यदि हम उसके लिए तैयार नहीं होंगे तो उसके आने से डरेंगे, जैसा कि बहुत सारे मसीह विश्वासी उसके आने के नाम से डर जाते हैं। अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, प्रभु आने वाला है। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि वो तैयार नहीं है, वो तैयार नहीं है, प्रभु के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु चाहे आज आए, प्रभु चाहे कल आए, प्रभु चाहे 500 साल बाद आए, लेकिन मैं हमेशा इस बात का प्रचार करता हूं कि हमारे लिए तो अंतिम सांस ही वो दिन है, अंतिम अवसर ही हमारे लिए वो अंतिम अवसर है कि प्रभु जब हमें लेने आएगा तो हमें वो अपने साथ बादलों में उठा के ले जाएगा, भले ही हम प्रभु में सो चुके क्यों ना हो। तो हमारे लिए केवल अंतिम अवसर वो है। तो ये ना सोचे कि प्रभु 500 साल बाद आएगा या 100 साल के बाद आएगा या 50 साल के बाद आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो कभी भी आए, फर्क जब पड़ता है जब हमारी अंतिम सांस इसी विश्वास के साथ टूटेगी, हमारी अंतिम सांस इस विश्वास के साथ निकलेगी कि मैं प्रभु की बाट जो रहा हूं और मैं तैयार हूं, चाहे वो आ जाए या फिर मैं मर जाऊं, क्योंकि बात तो एक ही है, यदि वो आ जाएगा तो भी मैं उसके साथ बादलों में मिलूंगा, और यदि मैं मर जाऊंगा तो मैं अनकॉन्शियस होकर सोऊंगा जब तक कि प्रभु मेरे साथ मुझे अपने साथ लेकर के नहीं जाएगा। तो मेरे लिए दोनों ही बातें मेरे लिए विश्वास में प्रबल होने वाली हैं, यदि मैं उसके आने की बाट जो रहा हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को पढ़ते हैं कि हमें निरंतर अपने विश्वास को पूरा करना है, उसके आने की बाट जोकर उसका इंतजार करके, यानी खुद को उसके लिए तैयार हमें करना है। तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों 131वें अध्याय की ओर। और ये 131वां अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है, और ये भी यात्रा का ही गीत है, और यहाँ केवल 3 वचन पाए जाते हैं, और ये भजन जो है कॉन्फिडेंस साम यानी कि आत्मविश्वास के भजन की श्रेणी में आते हैं। और इसको अगर हम इस भजन को अच्छी तरह से अपने जीवन में लागू कर लें तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स, हमारी सारी चिंताएं, हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा से प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रचार में इसी बात को कहा है कि बालकों के समान बनो, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, अपने सारे बोझ को मुझ पर डाल दो। जैसे एक पिता अपने बालक की चिंता करता है, वैसे ही तुम्हारा पिता तुम अगर उसे पिता समझते हो, एक बालक के समान वो तुम्हारी चिंता करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम अपने आप को बालकों के समान कर लेंगे, अपने आप को बालकों के समान बेचिंता हो जाएंगे, और हमने मत्ती रचित सुसमाचार 18वें अध्याय में इस बात का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है कि एक बालक होने के गुण क्या होते हैं। बालक बेफिक्र होता है, बालक को किसी भी बात की कोई चिंता नहीं होती, बालक हमेशा अपना मार्गदर्शन अपने माता पिता को समझता है। हमने वहां देखा है, यही बात यहां भजनकार कह रहे हैं कि परमेश्वर में शिशुवत भरोसा करो, यानी कि एक बच्चे की तरह उस पर भरोसा करो। और यदि ये भरोसा है तो फिर हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम चाहे किसी भी विपरीत परिस्थितियों में हो, चाहे हम किसी भी परेशानी में हो, तो हमें किसी भी बात पे डरने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसके बालक हैं, और हमने अपने आप को पूरी रीति से एक बालक के समान अपने पिता के जो उसके नेतृत्व में अपने आप को सौंप दिया है। यहाँ पर भजनकार कहते हैं कि हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। यानी कि यहाँ पर भजनकार कह रहे हैं कि मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मनुष्य के लिए बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस बात के लिए मैं घमंड नहीं करता। और आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो अपने ऊपर घमंड करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, लेकिन हम उन बातों की तरफ अपना ध्यान न दें, उन विपत्तियों की तरफ, उन परेशानियों की तरफ जो हमारे लिए कठिन दिख रही हैं, तो उनकी तरफ ध्यान नहीं दें। वो बातें हमारे लिए कठिन है, मैं उससे काम नहीं रखता, कि मैं तो सिर्फ अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। देखिए आगे कितनी बड़ी बात यहां भजनकार कहते हैं, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। अपने मन को मैंने शांत कर दिया है, मैं इन बातों में नहीं पड़ता ये विपत्ति कैसे जाएगी, कि मेरे जीवन से ये सारी बातें कैसे पूरी होंगी। मैंने अपने आप को चुप कर लिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इज़राइल, अब से लेकर सर्वदा यहोवा पर आशा लगाए रहे। तो अपने आप को एक लड़के के समान परमेश्वर की गोद में बैठा हुआ अपने आप को विश्वास करो कि परमेश्वर हमारा पिता है। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें हमारे जीवन से जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो विपत्तियां हैं, वो बिल्कुल गायब हो जाएंगी। लेकिन हम पढ़ते तो हैं, हम इन बातों को प्रचार तो करते हैं, लेकिन अपने जीवन में बहुत ही मुश्किल से लागू कर पाते हैं, क्योंकि निसंदेह जिसका भरोसा परमेश्वर पर होता है, उसके जीवन में कोई भी चिंता की लकीर नहीं होती, कोई भी फिक्र की बात नहीं होती, और वो बेफिक्रों की तरह जैसे एक बच्चा अपने जीवन को जीता है, वैसे ही वो अपने जीवन को जीता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जो पेरेंट्स हैं वो अलग अलग तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। अगर जो कोई धनवान है तो अपने बच्चों को बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देता है, और जो बेचारा कोई मिडिल क्लास का है या गरीब है तो वो भी अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें देता है। भले ही वो उतनी अच्छी चीज़ें दुनियावी तरीके से ना दे पाए, लेकिन सारी आवश्यकताओं की चीज़ें ज़रूर देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हमें भी परमेश्वर से यही उम्मीद लगा के रखना है कि शायद वो शायद हम इसके योग्य ना हो कि
हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मिल जाएं, लेकिन वो हमें उस तरीके से संभालेगा ज़रूर, क्योंकि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो हमें अच्छी वस्तु ज़रूर देगा। यदि वो हमारे जीवन से परेशानी नहीं जा रही है तो वो हमें धीरज देगा, हमें वो शांति देगा, हमें उसमें दृढ़ता देगा कि हम उसमें सामर्थ पाएं कि जब तक हम उस परेशानी में हैं तब तक हम आनंदित रहने पाएं। तो अपने आप को एक लड़के के समान, एक दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान अपने मन को परमेश्वर के गोद में हमें रखना है, परमेश्वर को समर्पित कर देना है कि हमने अपने आप को, हे परमेश्वर, तेरे चरणों में, तेरी गोद में समर्पित कर दिया है, क्योंकि अब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम अब तेरे संतान हैं। तो अब जब हम तेरी संतान हैं तो अब हमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ही हमारा पालनहारा है, तो ही हमारा खेवनहारा है, तो ही हमारा मार्गदर्शन है, तो ही हमारे लिए सब कुछ कर। हम तो सारी चिंताओं को, सारी बातों को तुझ पर डालते हैं। हम तेरी गोद में अब एक लड़के के समान, एक बालक के समान आ बैठे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 130वां अध्याय और 131वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट किया है। 132वें अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।